कि मन दुश्मन है, इसी मन को हमको अपना दोस्त बनाना है, इसी के ऊपर अपना आसन जमा के बैठना है। मन जीते जग जीत बोला गया कि जो मन को जीत लेता है वो सारे जगत को जीत लेता है। जिसने अपने मन को जीत लिया वो सबके मन को जीत पाता है। तो हमें भी मन को जीतने वाला बनना है, जितेंद्रिय बनना है, इंद्रियों को जीतने वाला, मन को जीतने वाला, अपनी वाणी पे संयम, इन सब को जीतने वाले बनो। शब्दों पे, वाणी पे, सबको हमको जैसे संयम हो। क्या बोलते हैं, किससे बोलते हैं, किस समय बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, बोलते समय कौन से शब्दों का हमने चयन किया, तो उन्हीं शब्दों को जो है हम पलट के पाएंगे। आज अगर हम कोई शब्द ऐसे बोल देंगे तो पलट के हमको भी कहीं ना कहीं से वो शब्द सुनने को मिलेंगे, या तो उसी व्यक्ति के द्वारा या किसी और के द्वारा हमको वही शब्द सुनने को मिलेंगे। जैसे भी बात बताई ना कि आप किसी के लिए गिरावट के लिए गड्ढा तैयार करोगे तो तुम्हारे गिरावट के लिए 4 गड्ढे कोई ना कोई और तैयार कर देगा, तो गिरावट होगी। तो हम अपनी उन्नति करें और किसी के प्रति ईर्ष्या ना रखते हुए किसी के लिए गड्ढा ना खोदें। जो दूसरे का नुकसान करता है, आप देखना समय पे उसका बहुत भारी नुकसान होता है, क्योंकि परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती, और जो दूसरे का नुकसान करेगा उसका आगे चल के नुकसान होगा। तो कम से कम हमें किसी का नुकसान नहीं करना है, और हमें हर बात भगवान के ऊपर छोड़ के निश्चिंत होके हरि भजन में लग जाना है। हमको अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है। इस फील्ड में अपनी हम उन्नति करें, जितनी हम उन्नति कर सकते हैं उतनी। जितना ज़्यादा लोगों के बीच में रहें, उनसे ज्ञान की चर्चा करें, अपने मन को इसी में लगाओ। मन को जहाँ आपने आदत डाली वहीं जाता है, लेकिन इसको खींच के सत्संग सुनाने की आदत इसको लगानी पड़ती है। बच्चा खेल में जाता है तो उसको खींच के पढ़ाई में उसका मन लगाना पड़ता है। खेलने में मन लगता है बच्चों का, पढ़ने में कहाँ मन लगता है। तो मन भी ऐसे ही है, मन तो बच्चे की तरीके से होता है, तो उसका खेलने में, जगत में, माया में खेलने में मन लगेगा, लेकिन हमें इस ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई में उसका मन लगा। और जब पढ़ने में मन लग जाता है बच्चों का, फिर हमने कई बच्चे ऐसे देखे कि वो कहीं जाना ही पसंद नहीं करते। उनके माता पिता बोलेंगे चलो अच्छा बहुत देर पढ़ लिया, हम वहाँ जा रहे हैं, हमारे संग चलो। बोले नहीं, मुझे तो पढ़ना है, मैं तो पढ़ूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। फिर उनको कहना नहीं पड़ता कि तुम पढ़ो, वो फिर अपने आप पढ़ते हैं, और पढ़ के बहुत अच्छी अच्छी जगह पे वो परमात्मा उनको पहुँचा देता है, चले जाते हैं जहाँ उनके लिए जितना उन्होंने अपने को जैसे बनाया, जिस फील्ड में भी उन्होंने अपने आप को तैयार किया, उसे योग्य बनाया, और परमात्मा की कृपा होती है तो वो पहुँच जाते हैं। यहाँ पे गुरु हम सबको भगवान के लिए तैयार करता है। वो पढ़ाई तो हमको संसार की माया के लिए तैयारी कराती है, लेकिन यहाँ गुरु हमको भगवान के लिए तैयार करता है कि तुम भगवान के बन जाओ। और जो भगवान का बन गया उसको कमी किस बात की है, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया। एक बार आप सत्संग में आके पूरे ब्रह्मज्ञानी बन जाओ तो आपको कोई कमी नहीं रहेगी, आपके पास सब कुछ होगा, जो भी कुछ आपने चाहा वो सब कुछ आपके पास होगा। तो हमें ब्रह्मज्ञानी बनना है। ब्रह्मज्ञानी होने के लिए हमको मन को जीतना है, वाणी को, इंद्रियों को, इन सब की हमको तपस्या में रहना है। और अक्सर लोग ज्ञानी का बाहर का वेश देखते हैं, वेश को टेक करते हैं, उसी को माथा टेकते हैं, उसी को नमस्कार करेंगे, तो वो चिन्ह बना के चलते हैं, कोई वेश धारण करके चलते हैं। वेशधारी संत होते हैं, वेशधारी गुरु होते हैं। कोई वाइट कपड़े पहन के चलता है तो कोई गेरुए कपड़े पहन के चलता है, कोई टाट बाबा टाट पहन के चलते हैं, कोई कैसे कोई कैसे, कोई हाथ में त्रिशूल ले चलेगा, कोई माथे पे कैसा तिलक लगाएगा, कोई शिव के भक्त होंगे तो भभूत लगा के शरीर में चलेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा सबका अपना अपना होता है नज़रिया। लेकिन यहाँ पे गुरु बाहर से हमारा वेश बदलने के लिए नहीं कहता, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी कलर पहनो, जैसा पहनो, वो अलग बात है। तो नहीं, यहाँ पे गुरु कहता है कि तुम जो हो कोई वेश बदलो, और ना ही कोई भोजन बदलने के लिए बोलता है। तो बाहर के वेश को देख के लोग ये ज्ञानी है कि अज्ञानी जानते हैं। वो उसके व्यवहार को, उसके स्वभाव को नहीं देखते, उसके वेश को देख के बस सोचेंगे हाँ ये तो संत है, चलो उसके पैर पड़ जाओ, उसको नमस्कार करो, इसको
झुको इसके आगे। और फिर चेक भी करते हैं कि ये क्या खाता है। खाने के ऊपर बहुत देखते हैं। जो बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन दिखेगा तो वो तो संत है, और जो ऐसे वेजिटेरियन नहीं दिखेगा तो वो संत नहीं माना जाता है। कहीं कुछ कहीं कुछ, वो तो बिल्कुल कोई केवल एक दूध पे रहेगा या फल पे रहेगा या ऐसे रहेगा तो उसको संत मानते हैं। तो वो स्थिति आती है। संसार के लोगों से ही तो उठ के लोग संत बनते हैं। तो जिसके घर में जो पहले से भोजन खाया जाता था वो वही खाएगा। अभी किसी दिन अकेले आपका व्रत होता है, बाकी सबका नहीं होता, तो आपको अपने लिए अलग से बनाना पड़ता है ना, बाकी सब लोग नहीं खाएंगे। और कभी हमने देखा, जो लोग भी सत्संग में आते हैं तो वो लोग मान लो कभी कोई जन्माष्टमी है, शिवरात्रि है, नवरात्रि है, कुछ भी है, उस पर अगर उनके घर के पूरे परिवार के लोग व्रत रख रहे हैं और उनको अंदर से भाव नहीं है कि हम व्रत रखें, वो सोचते फिर अकेले एक मेरे लिए ही अलग से बनाना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं भी फलाहारी खा लूँ, मैं भी व्रत रख लेता हूँ। तो ऐसे हो जाता है। तो जो ज्ञानी बन रहा है, ज्ञानी हो गया है, उसको एडजस्ट करना आता है। उसका जो सबके लिए बन रहा है हम भी वही खा लेंगे। अब जो शुरू से जिसका जो भोजन है, लेकिन धीरे धीरे करके ये हमेशा देखा गया है कि आप सात्विकता की ओर बढ़ते जाते हो और आपके अंदर में सात्विक भोजन खाने की रुचि लग जाती है। पहले किसी को बहुत नॉनवेज खाने की रुचि होती है, लेकिन बाद में वो देखा जाता है कि उसका धीरे धीरे नॉनवेज से मन अपने आप से हट जाता है। एक तो कोई जानबूझ के किसी को बोलेगा कि तुम नहीं खाओ, बताए आपको अंदर से ही मन नहीं करेगा फिर नहीं खाओ। तो वो एक स्वाभाविक और सहज बात है। तो यहाँ पर गुरु ना तो हमको वेश बदलने के लिए बोलता है कि ये कलर नहीं पहनो, वो कलर नहीं पहनो, ना हमको भोजन चेंज करने के लिए बोलता है कि तुम ये खाओ या ये नहीं खाओ। जो रुचे सो पचे, जिसमें आपकी रुचि होगी वो आपको पचेगा। और जब आपको जिस चीज़ का अंदर से मन हो रहा है, इसका मतलब आपको अंदर से उस चीज़ की आवश्यकता है, इसीलिए आपका मन हो रहा है, तो आप वो भोजन कर सकते हो। कि आपको लग रहा है कि मेरे को इस समय खट्टे का मन है कि मीठे का मन है, या मेरे को नमकीन का मन है, मेरे को किस चीज़ का मन है, तो जो भी आपको अंदर से मन होता है तो वो आप खाते हो। तो आपके शरीर के लिए वो आवश्यक होता है, तभी आपको अंदर से उसकी अर्ज होती है। और फिर जब उसका कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाता है तो आपको, अगर वो नहीं मिलता है तो दूसरा चीज़ ले लेते हो, उसमें भी आप सहज अपने आप को रखते हो। और साथ ही साथ फिर ये होता है कि जैसे आपने कोई चीज़ ली तो आपको मिल गई तो ठीक है, और जो सन्यासी बनते हैं इसीलिए उनको भिक्षा मांग के खाने की उसमें डाली जाती है आदत कि तुम्हारा अपना कुछ मन ना रहे, जो तुम्हें ईश्वर इच्छा से मिल जाए तुम वो खा लो। ये नहीं मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता। खाने पीने में तो बड़ा होता है ना, हम ये दाल नहीं खाते, हम ये सब्ज़ी नहीं खाते, हम ऐसा नहीं खाते, हम वैसा नहीं खाते। तो जिस जिस जगह से जो मिल गया भोजन वो वही ज्ञानी खा लेता है। तो ये इसी बात के ऊपर आगे बोला गया है कि ज्ञानी को कैसा भोजन करना चाहिए। जो ज्ञानी है उसे कैसा भोजन करना चाहिए, ये सवाल अक्सर ही सबों के मन में उठता है। लेकिन सच तो ये है कि ज्ञानी कभी खाता ही नहीं। सच तो ये कि वो तो कभी खाता ही नहीं, वो अपने शरीर को खिलाता है। जैसे आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालते हो, तो पेट्रोल तुमने खुद थोड़ी पी लिया, आपने गाड़ी में डाला क्योंकि गाड़ी को चलाना है, उस पर सवारी करनी है, उससे तुम्हारा आगे कार्य चलेगा। तो इस शरीर को वो भोजन डालता है, वो अंदर से कभी भी खाने वाला नहीं बनता, वो शरीर को खिलाने वाला बनता है। तो सच तो ये है कि ज्ञानी कभी खाता ही नहीं है, वो खिलाता है इस तन को, इस शरीर को जो उचित हो वही खिलाना चाहिए। जो उचित हो वही खिला। बहुत अच्छा है तो खिला दें, लेकिन तुमको नुकसान करता है, तुमको सूट नहीं करता। अभी किसी को बड़ी एसिडिटी होती है तो आप उसको बोलो कितने अच्छे पकौड़े बने हैं, कितना बढ़िया समोसा है, ये है खा लो, बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ वो बात भी नहीं है खाने में, मगर उसको उस समय उसको खाने से नुकसान करेगा तो नहीं खाता। और जब उसको नहीं होता है एसिडिटी, उसको ठीक लगता है, स्वस्थ अपने को अनुभव करता है, तो वो खा लेता। किसी को डॉक्टर मीठा मना कर देते हैं कि शुगर है तुमको मीठा नहीं खाओ, मीठा बहुत अच्छा है, मिठाई बहुत अच्छी है, भगवान को भोग लगाते हैं मिठाई, तो फिर आपको तो नुकसान देगी, तो आपके लिए तो वो उचित नहीं हुआ ना।
जिस शरीर को जिस चीज़ की आवश्यकता हो वो खिलाओ। उचित आहार हमको देना चाहिए शरीर को भी, और इस शरीर को जो उचित हो वही खिलाना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि शाकाहारी तो ज्ञानी हो सकता है और मांसाहारी ज्ञानी नहीं हो सकती। क्राइस्ट, मोहम्मद साहब आदि अवतार वो नॉनवेज खाते थे, फिर भी वो अवतार की तरह पूजे जाते हैं। बंगाल में मछली खाई जाती है तो भी उनको ज्ञानियों की और भक्तों की श्रेणी में रखा गया, जो उस समय उनके जगह पे जो हुए। तो उनकी चूँकि शुरू से वही जो भोजन था वही किया, लेकिन जो जिस जगह का नियम है, जैसे सन्यास का नियम है, जो सन्यास धारण करेगा तो उसको उसके जो दीक्षा देने वाले जो गुरु होते हैं वो कहते नहीं, आज से तुमको ना प्याज लहसुन भी नहीं खाना, नॉनवेज भी नहीं खाना है, प्याज लहसुन भी नहीं खाना है। तो फिर वो लोग नहीं खाते, वो उनके हिसाब से चलते हैं। अपने सत्संग में या और कई जगहों में इस प्रकार की कोई मनाही नहीं होती है। तो आपका जो भोजन है आप वो कर सकते हो। ज्ञानी तो अपने ज्ञान से सिद्ध होएगा। आप कपड़े बदलने से या भोजन बदलने से ज्ञानी थोड़ी सिद्ध हो जाएंगे। अभी जो प्योर वेजिटेरियन हैं शुरू से, जिनके घर में प्याज लहसुन भी नहीं खाए जाते, तो क्या वो ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं? ब्रह्म ज्ञान सुनने से ही तो ब्रह्म ज्ञानी होंगे वो, और ब्रह्म ज्ञान को जीवन में उतारने से ब्रह्म ज्ञानी होंगे। केवल वेजिटेरियन होने से ब्रह्म ज्ञानी थोड़ी कोई हो जाता है। और प्योर वेजिटेरियन है, प्याज लहसुन तक नहीं खाता है, मगर आप देखो सारे विकार उसके अंदर प्रधान, कामना में भी गिरेगा, क्रोध में भी गिरेगा, लोभ में, मोह में, अहंकार में, सब में उसकी गिरावट होती हुई दिखती है। तो फिर उसका वेज और नॉन वेज से क्या मतलब? उसने भोजन तो बड़ा अच्छा किया, सात्विक भोजन दिखता है करता है, लेकिन उसकी जो प्रवृत्ति है वो सात्विक नहीं है। उसकी प्रवृत्ति फिर तमोगुणी है या रजोगुणी प्रवृत्ति है, सतोगुणी प्रवृत्ति नहीं है। ज्ञान से ही हमारी प्रवृत्तियाँ बदलती हैं। जब हमको ब्रह्म ज्ञान मिलता है तभी हमारी प्रवृत्ति बदलती है। तो हमें आत्मा में आ जाना ही ज्ञान। जब हम आत्मिक भाव में रहते हैं तो हम ज्ञानी होते हैं, जब हम देह में रहते हैं तो हम ज्ञानी नहीं होते हैं। तो इसके लिए किसी प्रकार के भोजन का सहारा लेना ज़रूरी नहीं है। खाने का शौक़ ही है अगर, तो अपने अहंकार को खाओ जो तुम्हें ब्रह्म पद से दूर कर रहा है। आप बोलो हमें तो ना ये चीज़ खाने पीने का बहुत शौक़ है। गीता भगवान ने एक बार बोला कि अगर आप अपनी इच्छा से अपना टेस्ट लेके एक वेजिटेरियन सब्ज़ी भी अगर खा रहे हो, आलू भी खा रहे हो, तो भी आप दोषी हो। लेकिन निरिच्छा हो के आपको जो सामने भोजन मिला और आपने वो आपके खाने लायक अगर है तो आपने उसको खाया, तो आप उसमें दोषी नहीं। लेकिन इच्छा रख के कुछ भी खाओगे तो उसमें दोष है, चाहे वो वेज हो नॉन वेज हो जो भी हो। तो ज्ञानी अपनी इच्छा रख के नहीं खाता है। एक बार जब इस प्रकार का सत्संग चल रहा था, गुरुजी काफ़ी डिटेल में इसकी व्याख्या कर रहे थे, तो एक ने जो खाता था नॉनवेज, तो उसने पूछा कि हम तो खाते हैं, घर में होता है ये वो, तो फिर अब मन नहीं करता है या अब खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो गुरुजी ने ऐसी सहज बात चल रही थी तो कहा कि देखो, अगर डॉक्टर कहता है तुमको तो तुम्हें खा लेना चाहिए। मतलब कि जो पहले से खाता आ रहा है, वेजिटेरियन को थोड़ी कहेंगे। और कई बार तो कभी कभी उन लोग को भी स्विच ओवर करना ही पड़ता है, बदलना पड़ता है कभी। तो कहा कि देखो, इच्छा रख के नहीं खाओ, और अगर डॉक्टर तुमको कहे तो तुम खा लेना। एक बात ऐसे सहजता में सत्संग के बीच में ये सेंटेंस चला कि अगर तुमको डॉक्टर कहेगा तो तुम खा लेना। फिर कुछ समय के बाद उसने बोला कि हम जो थे किसी फंक्शन में गए थे, तो वहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों ही प्रकार के खाने थे, और हमने सोचा नहीं, हम नहीं खाएंगे अपनी इच्छा से। लेकिन हमारा एक संबंधी था, वो डॉक्टर था, तो उसने कहा कि अरे क्यों नहीं खा रहे हो, चलो खाओ। तो फिर हमने खा लिया कि आपने कहा था डॉक्टर कहे तो खा लेना, तो डॉक्टर ने कहा इसलिए खा लिया।
तो गुरु जी, बाकी सब लोग भी हंसने लगे और गुरु जी ने कहा कि वो डॉक्टर तुम्हारा डॉक्टर तो नहीं था, तुम उसके पेशेंट तो नहीं थे ना, तुम तो उसके संबंधी थे, तुम तो उस फंक्शन पार्टी में गए थे। चूँकि वो पेशे से डॉक्टर है, वो कह देगा तो तुम खा लोगे क्या? तुमने तो अपनी इच्छा से ही खाया है, क्योंकि तुम पहले से खाते हो और तुमको शौक भी है खाने का। अब ये क्या कि गुरु ने कहा था डॉक्टर कहेगा तो खा लेंगे। मेरा फलाना रिश्तेदार डॉक्टर था और उसने फोर्स किया कि अरे क्यों नहीं खा रहे हो, कहा तो मैं खा रही। तो कैसे शब्दों को पकड़ के अपनी इच्छा को दबा के मनुष्य ने अपनी ऐसी इच्छा पूरी कर ली। तो वो भी कोई तरीका थोड़ी होता है भाई, कब क्या कैसे कहें। और कुछ लोग होते हैं जो ऐसे चेंज कर पाते, कुछ लोग होते हैं चेंज नहीं कर पाते। तो उनके लिए कुछ ना कुछ और सब्स्टिट्यूट वेजिटेरियन चीज़ों के होते ही हैं। उनको भी उसी हिसाब से उसमें जो कुछ है प्रोटीन या और जो भी कुछ है वो और चीज़ों में भी होता है। तो वो फिर डॉक्टर उनको करता है कि ठीक है, आप अगर वेज हो, वेजिटेरियन हो, तो आप ये खाओ, अगर आप नॉन वेज खाते हो तो आप ये चीज़ खा लो। उसके ऑल्टरनेट तो होते ही हैं, दोनों चीज़ों के होते हैं। अपनी इच्छा हमें देखनी है कि हम अपनी इच्छा से रस ले के टेस्ट लेके खा रहे हैं और उस टेस्ट में अटके हुए हैं, या हम सहजता में खा रहे हैं। तो भोजन कुछ भी खाओ, लेकिन आप अपने आत्मा में स्थित रहो। आपको लगे कि मैं अपने ब्रह्म ज्ञान में हूँ, मैं अपनी आत्मा में स्थित हूँ। तो अपने सत्संग में भोजन त्याग करने की या वस्त्रों को बदलने की नहीं सलाह दी जाती है, लेकिन ये ज़रूर कहा जाता है कि आप अपने को ब्रह्म ज्ञान में रखो, आत्माकार स्थिति में अपने आप को रखो, ब्रह्म ज्ञानी अपने को बना के चलो। अर्थात खाने का अगर शौक़ है तो अपने अहंकार को खाओ, मतलब तो अपने अहंकार को हज़म कर जाओ। तुम्हारा अभिमान, तुम्हारा अहंकार फिर कभी तुम्हारे ऊपर हावी ना बने। भगवान का तो भोजन, कोई किसी ने पूछा किसी संत से भगवान का भोजन क्या होता है, तो कहा भगवान का भोजन अहंकार होता है। वो तुम्हारे अहंकार को नहीं बर्दाश्त करेगा, वो तुम्हारा अहंकार खाएगा। वो रावण का, कंस का, किसी का भी अहंकार बचा थोड़ा। वो तो उन्होंने अहंकार जिसने किया तो उसी का नाश हुआ। तो गिरावट से पहले अभिमान आता है। अगर हम देखें हमारे अंदर बड़ा अहंकार आ रहा है, बड़े हम अभिमानी होके चल रहे हैं, तो समझ जाओ आगे चल के आपकी गिरावट होगी। जब गिरावट होनी होती है तो आपके अंदर में अभिमान बढ़ जाता है। अब वो अभिमान आगे चल के गिरा देता है। और जब आपकी उन्नति होनी होती है तब आपके अंदर नम्रता का भाव बढ़ जाता है। आप ज्ञानवान बनते हो, नम्रता वाले बनते हो, तो आपकी उसमें उन्नति होती है। तो अपनी चेकिंग करते रहना चाहिए। अपनी ऐसी चेकिंग करो कि मेरे अंदर अहंकार विकार कुछ रहने ना पाए। कहा जाता है एक अहंकार जब निकल जाए सब विकार खुद ब खुद निकलते हैं। अहंकार को दूर होने की देर है तो सारे विकार हमारे खुद ही निकल जाते हैं। तो अपने अभिमान को दूर करो। मैं हूँ नहीं, ये देह तो मैंने धारण की है, और इस देह का जो भी मान सम्मान होता है किसी के कारण से होता है। ज्ञान के कारण होगा तो ज्ञान गुरु ने दिया। अगर बहुत धन दौलत के कारण होता है तो वो आपके प्रारब्ध से आपको मिला। बड़ा आपके पास में पढ़ाई लिखाई विद्वता है तो वो भी भगवान ने आपको बुद्धि दी, उस कारण से हुआ। भगवान के कारण से ही तो हुआ। उतनी विद्वता जो आपके अंदर में आई तो भगवान के कारण से आपको बुद्धि मिली तो आप कर पाए। नहीं बुद्धि मिलती तो इतने विद्वान कैसे बन सकते थे। आपको शरीर की सुंदरता मान लो मिलती है तो भी उसमें आपके माता पिता, दादी बाबा, नाना नानी सभी का तो प्रभाव पड़ता है जाके बच्चे के ऊपर। उसी हिसाब से तो उसका कलर, उसके फीचर्स वो सब बनते हैं। तो उसमें वो उसको अहंकार क्या करना, किस बात का अहंकार करें। वो तो उस और उन सब में भी भगवान की मर्ज़ी होती है। कभी कैसे के घर में कैसा बच्चा पैदा हो सकता है, कैसे में कैसा हो सकता है। तो अभिमान किस बात का करें, हमारे अपने हाथ में है क्या जो हम अभिमान करें। तो इसलिए अपने अहंकार को चेक करते रहना चाहिए और उसको हमें दूर करते रहना चाहिए। और कोई काम आप नहीं करो, लेकिन अहंकार को अगर दूर करने में लग जाओगे तो अहंकार के निकलने से सारे विकार आपके खुद ही चले जाएंगे। निर्विकारी हो जाओगे तो आप प्रेम वाले बन जाओगे, क्योंकि अब कोई स्वार्थ नहीं रह गया, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है। ये सब विकार ही तो हैं हमारे, जो कि हमको दूर
परमात्मा से ही दूर करते हैं। तो हमें परमात्मा से कोई दूर करे, उससे अपने को दूर करें कि ये मुझे भगवान से दूर करेगा, पहचानना आना चाहिए। कभी कोई आपको सत्संग से दूर करता है तो आप उससे दूरी बनाते हो ना, ये कैसा है, मुझे सत्संग में जाने से ही रोकता है। तो मन भी कैसा है जो सत्संग में जाने से रोकता है या अच्छा काम करने से रोकता है। तो हमें अपने आप पे पहरा रखने की ज़रूरत है, अपने को देखने की, अपने को जांचने की हमको ज़रूरत है। तो एक अहंकार है, उसी को समाप्त करो, क्योंकि यही अहंकार तुमको तुम्हारे ब्रह्म पद से दूर कर रहा है, जो तुमको ब्रह्म से बहुत दूर लेके जा रहा है। और दान करना चाहिए बड़े में बड़ा अपने तन का, अपने मन का और धन का। जो दूसरों को दे दान, वही सच्चा इंसान, इस धरती का भगवान। कोई बोलेगा दान करना चाहिए, तो अपने तन का, मन का, धन का, जो दूसरों को दे दान, वो सच्चा इंसान। तो तन का दान कैसे करो? भगवान को ही दे दोगे ना सब। इस तन से हो हरि भक्ति का काम, तो हमने दे दिया। अब इस तन से जो काम हो रहा है उसमें मैं अहंकार नहीं करूँगा, कर्तापने में नहीं आएंगे, अहंकार नहीं करेंगे मैंने किया। अभी कोई वस्तु आपने दान में दे दी किसी को, फिर उस वस्तु का कितना भी उपयोग हो रहा हो, सदुपयोग होता हो, उससे कितना भी लोग फ़ायदा ले रहे हैं, तो हम अहंकार थोड़ी करेंगे। आपने मान लो कोई कहीं कुआं बनवा के दे दिया, कहीं आपने नल लगवा दिया, कहीं आपने कुछ और अच्छा पेड़ लगा दिया, कुछ भी आपने ऐसा काम किया, उसकी छाया में कितने लोग सुख ले रहे हैं, तो हम उसमें अहंकार थोड़ी अब करने जाएंगे। या जो चीज़ मैंने दान में दे दी, अब वो उसकी हो गई, अब वो इसका इस्तेमाल चाहे जैसे भी करे, उसमें मैं अहंकार क्यों करूँ? अगर मान लो वो उसका गलत इस्तेमाल करता, तब तो हम नहीं अपने को उसमें इन्वॉल्व करते। अच्छा इस्तेमाल कोई कर रहा है, उसको फ़ायदा पड़ रहा है, कई लोग को फ़ायदा पड़ रहा है, तो आप क्रेडिट अपने को देते हो, देखा मैंने दी थी उसको ये चीज़, जिससे ये कितना कितना फ़ायदा उठा है। तो आप सच्चा दान है कि आप भगवान को दे दो, फिर भगवान इस तन से हरि भक्ति का काम लेता है, आपसे अच्छा काम लेता है। तो आप अहंकार तो नहीं करोगे ना तन से। मन भगवान को दे दो। अब मन में जो भी अच्छे विचार उठते हैं, किसी के भले के विचार उठते हैं, ज्ञान के विचार उठते हैं, तो उसमें हम अहंकार तो नहीं करेंगे ना, भाई हम तो दे चुके। अब इसमें उठने वाले विचार जो हैं परमात्मा की मर्ज़ी से उठते हैं। परमात्मा अच्छे विचार लाए या बुरे विचार, तो परमात्मा तो अच्छे विचार लाएगा, बुरे विचार तो आपका अपना मन लाता है। तो मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज लास। तो मन में जो ख्याल आया वो हमने मन ही दे दिया, तो उसके सारे काम अच्छे बनते चले जाएंगे, क्योंकि अब वो मन के अधीन नहीं होता है, और परमात्मा को मन उसने सौंप दिया, गुरु को सौंप दिया। तो गुरु हमारे मन को अच्छा बना के हमको दे देता है, हमारे तन को भी अच्छा बना के दे देता है। गुरु हमसे हमारे द्वारा ही कार्य कराता है, भगवान भी हमसे हमारे द्वारा कार्य कराते हैं, किसी और के द्वारा नहीं कराते। लेकिन इसमें हमारा अहंकार खत्म होता है। और धन भी आप भगवान को सौंप दो कि परमात्मा तेरे ही, तन मन धन सब है तेरा, प्रभु क्या लागे मेरा, मेरा कुछ है ही नहीं। जब वो भी हमने भगवान को सौंप दिया, तो आपका तन से, मन से और धन से हमेशा सबके भले का कार्य हो, और हमेशा सबको सुख मिले ऐसा कार्य हो। किसी को दुख मिले ऐसा काम नहीं हो सकता। अगर आपके तन से किसी को दुख मिलता है, वाणी गलत बोलते हो या व्यवहार गलत करते हो, देखते गलत हो, बोलते गलत हो, या अपने हाथ पैरों से गलत काम, शरीर की इंद्रियों से गलत काम करते हो, तो ये तन का दुरुपयोग आप कर रहे हो। उसमें भगवान को दोष नहीं दे सकते आप, क्योंकि वो आप अपनी इच्छा से कर रहे हो। मन भी बद्दुआएँ दे रहा है, किसी को बुरा सोच रहा है, तो उसमें मूल कारण तो हमारा जीव भाव है, अपने को देह मान के बैठ रहे हैं, तभी ऐसा हो रहा है। लेकिन हर पल अपनी सुजागी रखो कि मैं अपने को ब्रह्म जानूँ, मैं अपने को आत्मा जानूँ, और मैं उसी भाव में रहूँ, तो मैं हमेशा आनंद में रहूँगा। जब अपने को देह मानेंगे तो हम दुखी रहेंगे, और जब अपने को ब्रह्म आत्मा जानेंगे तो हम आनंदित होकर रहेंगे। हमें, हमारे मन में धीरज रहेगा, शांति रहेगी, व्याकुलता नहीं रहेगी हमारे मन में। और धन भी भगवान तुम्हारा है, तो इस धन से
तुम्हारा ही सदुपयोग हो रहा है। इस धन से फिर गलत काम तो नहीं होगा। एक बार बात चल रही थी कि दीपावली में लोग लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं, और लक्ष्मी जो है वो धन की देवी होती है। किसी के पास बहुत धन होता है, कहते हैं इसके पास लक्ष्मी बड़ी मेहरबान है, इसके पास बड़ी लक्ष्मी बहुत है, माया है इसके पास लक्ष्मी। तो एक तरफ तो उसको तुम लक्ष्मी माता बोलोगे, भगवान बोलोगे, फिर उस लक्ष्मी का तुम उपयोग क्या करते हो? अगर गलत चीज़ में उसका उपयोग करते हो तो तुमने जैसे भगवान को वहाँ पहुँचा दिया। अगर आप शराब के ठेके पे चले गए शराब पीने, तो आपने अपने घर के भगवान को वहाँ रख दिया ले जाके। जुए में चले गए तो जुए में रख दिया, कहीं वैश्या के कोठे पे चले गए तुमने धन वहाँ रख दिया। तो तुमने तो एक भगवान का या अपनी माँ का, उसका कितना बड़ा अपमान कर दिया। कितने बड़े दोषी हो। जब उसकी जिसकी हम पूजा करते हैं तो उससे कार्य तो अच्छे होने चाहिए, उससे बुरे कार्य कैसे हों? तो हमेशा अपने धन का सदुपयोग करो, तुम्हारे धन से किसी को सुख मिले और उसकी जैसे एक उपयोगिता हो। ऐसे तिजोरी में बंद करके रख दिया तो तुमने तो भगवान को या अपनी माँ को, देवी माता, लक्ष्मी माता, चाहे भगवान, तो उसको आपने बंद करके रख दिया। कोई किसी को ताले में बंद करके रख दे तो क्या वो खुश रहे? तो वो रोटेशन में आता रहेगा धन, तो भगवान भी खुश और भगवान के बनाए बंदे भी खुश और तुम भी खुश रहोगे। उपयोगिता होनी चाहिए ना, निरुपयोगी क्यों बनाओ किसी को भी। जिसकी जो उपयोगिता है उसको उसमें लगे रहना चाहिए, अपनी उसकी उपयोगिता को बनाए रखने के लिए कार्य करते रहना चाहिए। तो अपने तन का, मन का, धन का जो दूजों को दे दान, वही सच्चा इंसान इस धरती का भगवान। तुम लोग छोटा छोटा दान करके समझते हो कि बहुत बड़ा काम किया है, पर वो सब बेकार है, क्योंकि कर्म तो अच्छा किया पर अहंकार भी साथ में किया। इसके लिए सब किया कराया बेकार चल गया। हर कर्म से पहले ज्ञान ज्योति की ज़रूरत है। पहले ज्ञान लो फिर कर्म करो। ज्ञान पहले पक्का करो फिर कर्म। आप ज्ञान नहीं लोगे फिर कर्म करोगे तो आपको अहंकार आना ही आना। अभिमान से बचने के लिए आप जितने भी सत्कर्म करते हो उनको करने से पहले ज्ञान की जरूरत, ताकि आपके अंदर में अहंकार ना आए। अहंकार किया तो सब निष्फल है। नानक निष्फल जाते जो तुम पर इसमें निष्फल हो जाएगा, वो फ़ायदा नहीं पड़ेगा आपको। तो पहले ज्ञान लो फिर कर्म करो। ज्ञान के बाद का कर्म निष्काम हो जाएगा, जो तुम्हें स्वर्ग का सुख नहीं पर उससे भी ऊंची स्थिति जो मुक्ति की है, जीवन मुक्ति का आनंद देगा। तो आप निष्कामी जीवन बनाओगे तो आप जब तक जीवित हो आपको जीवन मुक्ति का आनंद मिलता है। आप अपना ऐसा जीवन बनाओगे कि हम आनंदित होते रहते हैं। ज्ञान के बगैर हर कर्म दोष से भरा हुआ है, और दोष है अहंकार। ये समझ जाओ, ज्ञान के बिना जो भी कर्म करते हो उसमें दोष, और दोष तो अहंकार है। अभिमान ही सबसे बड़ा दोष है, जो हमारे अंदर, सबके अंदर विद्यमान था, गुरु की कृपा से दूर हुआ, और उसमें गुरु की कृपा के साथ हमने अपनी कृपा की तो अपने को अभिमान से छुड़ा पाए। गुरु तो सब पे कृपा करते हैं, सभी के लिए चाहते हैं कि ये अभिमानी ना बने, अहंकारी ना बने, लेकिन अपनी कृपा जैसा आप करो सो सेवक गुरु की मत। जो अपने पे कृपा करेगा वही सच्चा सेवक है, अब वही गुरु की मत, गुरु की समझ को धारण करेगा, तभी तो वो ज्ञानवान बनेगा, तभी तो वो निरहंकारी बनेगा। तो अपने को अहंकार से बचाना। मैं ये करता हूँ, मैं ये नहीं करता, मैं ये खाता हूँ, मैं ये नहीं खाता, मैं ये पहनता हूँ, मैं ये नहीं पहनता, मैं सत्कर्म करता हूँ, मैं बदकर्म नहीं करता। कुछ ना कुछ जहाँ पे मैं है हमारी देह की, और ये अभिमान में लेके आती है, अभिमान हमको गिराता है। तो मेन बात आज के पॉइंट की, आज के सत्संग की ये है कि हमें अभिमान से छूटना। अभिमान से अपने को छुड़ाने के लिए आपको ईश्वरीय प्रेम में आना पड़ेगा। प्रेम बिना अभिमान न जाता। जिसके अंदर प्रेम है उसके अंदर अभिमान नहीं, और जिसके अंदर अभिमान है मतलब उसके अंदर प्रेम की कमी है।
उसे अभी और प्रेम में डूबने की, और प्रेम में भीगने की ज़रूरत है। जो प्रेमी होगा वो अहंकारी हो ही नहीं सकता। हम ईश्वर के प्रेमी बने, हम ज्ञान को समझें, ज्ञान के प्रेमी बने, हमारा प्रेम का स्वभाव हो जाए। हम हर एक को प्रेम की दृष्टि से देखें, अपनेपन से देखें और प्रेम से देखें, हर एक के साथ प्रेम से व्यवहार करें। किसी प्रकार का विकार ना हो उसमें, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, जलन और दूसरे विकार पांचों कोई ना हो, तब होगा प्रेम, तब आप निरहंकारी बन सकते हो। तो अपने को बनाओ तो निरहंकारी। अहंकार दूर करने के लिए क्या मुश्किल बनती है वो बताओ।